नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर। जैसा कि क्वेरी के बाद प्रस्ताव वापस से भेजा जाना था शासन को, और पीएनपी सचिव महोदय 2-3 दिन तो लगातार लखनऊ में थे। और इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब मामला लगा था इनवैलिड रिजल्ट वाला, जिसमें नंबर 0 हो गए थे, जबकि पहले रिजल्ट उनके 116 नंबर थे। और अब जो है उसी याचिका के साथ में 24 और रीट्स को भी कनेक्ट कर दिया गया है, और ये सभी के सभी रीट्स रिवाइज्ड रिजल्ट के बाद वाले हैं। इसके पहले के भी डबल गोला केस वाले मामले चल रहे हैं, या फिर प्रत्यावेदन वाला मामला अभी 21 दिसंबर को सुना जाएगा। उन मामलों पर भी अभी फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया है। प्रत्यावेदन वाले में ज्वाइनिंग लेटर पर रोक है, तो वहीं 15,944 रीट्स में, जो कि इनवैलिड रिजल्ट वाले मामले में है, इनवैलिड सीरीज शिफ्ट 1 करके उनका रिजल्ट है। तो इसमें संशोधित रिजल्ट के बाद के भर्ती की प्रोसेस पर रोक है। मतलब जियो जारी तो नहीं हो पाएगा, भले ही जियो बन करके तैयार हो, शासन से अनुमति मिल जाए, लेकिन 19 दिसंबर तक भर्ती में जियो जारी नहीं कर सकते। इसका केवल एक ही सोल्यूशन यहाँ पर है। 69,000 शिक्षक भर्ती का एग्जाम्पल यहाँ पर आप सभी को देंगे। अगर सरकार को भर्ती करवानी होती है, इसमें तो स्टे लग गया था पूरी भर्ती प्रोसेस पर, काउंसलिंग पर, लेकिन आप देखेंगे अगले ही दिन हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में अपील कर दी जाती है, ना कि सिंगल बेंच में वहाँ पर कोई काउंटर लगाया जाए या फिर वहाँ पर अनुपालन हो। तुरंत जो है हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में अपील कर दी जाती है, और उसके नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन स्टे लगा था उसके दूसरे दिन, उसके तीसरे दिन जो है हाई कोर्ट डिवीजन बेंच से स्टे हटवा लिया गया और भर्ती प्रोसेस पूरी कर ली गई। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट से जब मामला आया कि नहीं, 37,339 पद आपको छोड़ने हैं, उसके बाद अगर आप भर्ती कराना चाहें तो भर्ती करा सकते हैं। तो उस वजह से भर्ती जो है 2 पार्ट में हो गई। पहले 31,661, फिर बाद में जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया कट ऑफ वाले मुद्दे पर, उसमें भी आप देखेंगे सरकार ने शिक्षा मित्रों को एक और मौका देंगे, हमारे पास इतने पद खाली हैं 51,112, वहाँ से भी उन्होंने उन पदों पर भर्ती कराने के लिए अनुमति ले ली। तो सब कुछ यहाँ पर सरकार के ऊपर है, सरकार के हाथ में है। अगर इनको ये भर्ती करानी होती एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की, तो कोई रोक, कोई स्टे नहीं, कुछ भी नहीं होना है यहाँ पर। ये लोग तुरंत यहाँ पर काउंटर भी लगा सकते थे, काउंटर एफिडेविट भी लगा सकते थे। और ये जो ऑर्डर आया है 2 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, इसके पहले उसमें जवाब ही मांगा गया था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप उपस्थित होइए, लेकिन ना तो वहाँ पर जवाब दाखिल किया गया, और ना ही जो रिक्वायर्ड किया गया था जैसा आपकी तरफ से, ना ही उसको लेकर के पीएनपी सचिव महोदय उपस्थित हो सके। इतना ही नहीं, अगर अधिकारियों की माने या अगर इनके हिसाब से अगर प्रोसेस होने लगे, तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर 4 सप्ताह का समय मांगा जा रहा था, मतलब दिसंबर के लास्ट में, और दिसंबर के लास्ट में कुछ दिन की छुट्टियाँ भी रहती हैं, यानी फिर सीधे सीधे अगर देखा जाए तो जनवरी की डेट मिल जाती। ये तो जज साहब के ऊपर था कि या फिर वहाँ पर जो पिटिशनर थे, जो याची थे, उनके द्वारा जल्दी यहाँ पर डेट लगवा ली गई 19 दिसंबर की। तो ना तो अभी जियो का प्रस्ताव गया है शासन को, और ना ही जियो के प्रस्ताव कब चले जाएंगे या कब भेज दिए जाएंगे निदेशालय की तरफ से, कुछ भी कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है। मंडे की केवल उम्मीद है, और ऐसे तो आप देखेंगे 2 तारीख से ही उम्मीद हम लोग कर रहे हैं, आज की भी उम्मीद है, लेकिन जब तक अधिकारी सरकार नहीं चाहेंगे कि भर्ती जल्द पूरी करा ले, तब तक इसी प्रकार से यहाँ पर देरी होती रहेगी। और जो पीएनपी सचिव या एडी बेसिक सर का आश्वासन है कि हम जो है 19 दिसंबर को प्रॉपर काउंटर एफिडेविट लगा देंगे, इस बात की गारंटी क्या है? हो सकता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन इसके लिए सरकार या फिर विभाग पूरी तरह से तत्पर हो कि नहीं, हमें ये भर्ती पूरी करानी ही करानी है, और जो प्रॉपर एफिडेविट है उसको लगा दिया जाए। और अगर कहीं प्रॉपर एफिडेविट नहीं लगा पाए 19 दिसंबर को, उसके बाद ये स्टे तो एक्सटेंड होगा ही होगा। जैसे प्रत्यावेदन वाले मामले में ज्वाइनिंग लेटर पर स्टे लगा हुआ है, वो बार बार जो आप देखेंगे हर आर्डर में उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, पुराने वाले जो रिलीफ मिली है, इंटरिम रिलीफ मिली है याची पक्ष को। तो इसी तरह से यहाँ पर भी स्टे तो एक्सटेंड हो जाना है, और उसके बाद फिर ये मामला कितना लंबा चले, फिर बीच में कुछ दिन, दिसंबर लास्ट में कुछ दिन कोर्ट की छुट्टियाँ भी पड़ेंगी, उसके बाद सीधे सीधे जनवरी की कोई डेट लगेगी। और उसमें जो टोटल 25 याचिकाएँ कनेक्टेड है, इनके अलावा भी डबल गोला वाला मामला है, प्रत्यावेदन वाला। अभी तो प्रत्यावेदन वाले मामले में भी नहीं पता है कि 21 तारीख को मामला निस्तारित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हालांकि अब प्रत्यावेदन वाले मामले में इनवैलिड रिजल्ट उनका आया हुआ है, उसमें जो याची है, यानी रिवाइज्ड रिजल्ट के बाद की उनकी प्रॉब्लम है। इसी तरह से डबल गोला वाले में भी उनका रिजल्ट इनवैलिड हुआ है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सभी याचिकाएँ एक साथ एक बेंच में आ जाएंगी। आप देखेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के सभी मामले माननीय जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की बेंच में सुने जाते हैं, तो हो सकता है कि ये सभी मामले एक बेंच में कर लिए जाएं। तो ये
सभी मामले एक बेंच में आए, फिर वहाँ पर सुनवाई हो, फिर वहाँ पर फाइनल डिसीजन आने में कितना समय लग जाए किसी को नहीं पता। उसके बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जियो जारी कर भी देते हैं, एक काउंटर एफिडेविट लगा करके या पहले से एक एप्लीकेशन लगा करके हाई कोर्ट में, तो ये विभाग सरकार चाहेंगी भर्ती कराना तो, और ये कार्य आचार संहिता से पहले करना पड़ेगा। अदरवाइज आचार संहिता में भले ही पुरानी भर्ती है, आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ना है भर्ती प्रोसेस में, लेकिन जियो जारी करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेना एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता करना पड़ेगा उसको। क्योंकि हम पहले देख चुके हैं, मैंने कई भर्तियों को देखा हुआ है वहाँ पर, भले ही हो चाहे निकाय चुनाव हो या उपचुनाव हो। हालांकि उपचुनाव में केवल उसी जिले या उसी क्षेत्र में प्रभाव रहता है, बाकी जिलों से मतलब नहीं होता है, लेकिन निकाय चुनाव तो पूरे प्रदेश में होने जा रहा है। चुनाव के समय तो वैसे भी अधिकारी बोलेंगे कि हम लोग व्यस्त हैं, या समय नहीं, या फिर का जो स्टाफ है वो व्यस्त हैं, इस प्रकार से भी बहाने देने शुरू हो जाएंगे। जब अभी कार्य नहीं हो पाया तो फिर चुनाव के समय हम लोग कौन सी उम्मीद करेंगे कि इतना ये लोग कार्य करना चाहेंगे या भर्ती पूरी करना चाहेंगे कि तुरंत जो है आचार संहिता में चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के आए। ऐसा तो चमत्कार, मिरेकल जैसा हो गया कि यहाँ पर अगर सरकार का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हो कि हमें ये भर्ती पूरी करनी ही करनी है। और ये भी एक छोटी सी भर्ती है, 69,000 शिक्षक भर्ती एक बड़ी भर्ती थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, 1,37,000 शिक्षा मित्रों वाले पद भरने थे, इसलिए वो भर्ती जो है कराई जा रही थी, और उसमें ऑलरेडी जो है 2 साल का समय लग चुका था उस भर्ती में, इसलिए वहाँ पर सरकार उस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे। लेकिन जूनियर एड शिक्षक भर्ती के संबंध में एक तो भर्ती छोटी सी भर्ती है, दूसरी बात है कि यहाँ पर कभी लगता ही नहीं कि यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी या फिर मुख्यमंत्री जी इस भर्ती को लेकर के वे लोग गंभीर है कि नहीं है। इतना समय भर्ती में लग चुका है, मामला उनके संज्ञान में भी है कि नहीं है। मेरा एक सभी साथियों से निवेदन है, लखनऊ के भी और प्रयागराज के भी, कि हमें यहाँ पर जल्द ही आगे की रणनीति बना करके अनवरत धरना देना होगा कि कोर्ट के जो भी प्रकरण हैं आप कोर्ट की सुनवाई कराते रहिए, लेकिन भर्ती से स्टे हटे और भर्ती को आप पूरी कराइए। नहीं तो कोर्ट के मामले अभी आगे अगर 3-4 महीने तक चलते रहेंगे तो क्या भर्ती आप नहीं करेंगे? क्योंकि जिस तरह से कोर्ट के मामले हैं, कम अंक हो गया संशोधित रिजल्ट आने के बाद, या फिर इनवैलिड रिजल्ट हो गया सब्जेक्ट वाला मैटर से या फिर सीरीज वाले मैटर से, उसमें भी आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं। गोला में थोड़ा सा बिंदु हो गया, उसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे वहाँ पर तर्क लगाए गए हैं कि गोला कितना खाली रहेगा तो उसको खाली से माना जाएगा, या कितना भरा रहेगा तो उसको भरा माना जाएगा। केवल डाट भर से हमें नहीं लग रहा है कि वहाँ पर चीज़ें वैलिडेट हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या रूल है OMR स्कैनिंग का, और कब तक इसका काउंटर लगा पाएंगे PNP सचिव या AD बेसिक सर सरकारी अधिवक्ता महोदय के माध्यम से कोर्ट में, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कितना समय लग जाएगा। तो यहाँ पर अनवरत धरना देने की आवश्यकता है, भर्ती को पूरी करवाने की आवश्यकता है कि भर्ती पूरी हो, बाकी कोर्ट मैटर चलते रहें। भर्ती को कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रख दिया जाए, भर्ती आप पूरी कराइए। तो ये हमारा निवेदन है सभी साथियों से, सभी संघर्ष के साथियों से, कि प्लीज़ एक बार इस पर विचार किया जाए कि अब जो है लखनऊ और प्रयागराज दोनों ही जगह पर अनवरत धरना देने की आवश्यकता है। हालांकि प्रयागराज में तो कर सकते हैं शिक्षा निदेशालय पर, लेकिन लखनऊ में शाम के बाद हटा दिया जाता है। उसके बाद या तो फिर इको गार्डन में जाकर के बैठे वहाँ पर, नहीं तो फिर वही है कि फिर सामने KBS की भर्ती या फिर अन्य भर्तियों की तैयारी किया जाए, इसको छोड़ करके भूल करके कि सरकार के ऊपर जब भर्ती करना चाहेंगे तो करेंगे।